तो देखो, जब पात्रता बन जाती है और गुरु जब उसमें नाम डालता है जो जनाना चाहता है, तब हम उसको बड़ी आसानी से समझ जाते हैं। जैसे साहब ने कहा, सिद्धांत दिया अपना कि एक गुरु तो मानुष है, एक गुरु तो मानुष है और दूजा शब्द अलेख। अब वहाँ अलेख भी कहा, किसी ने दयाल कहा, किसी ने दलाल कहा, मिलाने वाला। तो एक गुरु तो मानस है, दूजा शब्द अलेख और तीजा शब्द अतीत है जो नजरी नजर निहाल। क्योंकि बिना पात्रता के आप समझ नहीं सकते। अपनी बात को सही साबित करने के लिए मेरे पास कई गुरुओं के भी फोन आते हैं, बोले साहब आप इस बात को जो कह रहे हैं ये तो ऐसे है ना कि हम जो नाम दे रहे हैं वो अलेख हो गया, यानी वो दयाल शब्द हो गया, और उसके द्वारा हमने जो लिखा वो साहिब हो गया। तो अब उनसे क्या कहा जाए? क्यों कि ऐसा नहीं है। अगर उनके अपोजिट आप फोन पर ही बात करते हो, क्योंकि मैं डायरेक्ट बातें करता हूं, तो वो उल्टी सीधी बातें करने लग जाते हैं कि तुम ज़्यादा ज्ञानी हो गए, ये हो गया, वो हो गया। क्योंकि हमारे उनके लाखों शिष्य हैं भाई, हजारों शिष्य हैं। तब लाखों की संख्या में शिष्य लेके बैठे हुए हैं तो वो तो बहुत बड़े ज्ञानी हैं ना। सिद्ध हो रहा है संसार में कि हम ही ज्ञानी हैं और कोई ज्ञानी नहीं है। तो उनसे वाद विवाद नहीं किया जाता। अब उस बात को वो अपने शिष्यों को भी सुनाएंगे कि देखो मुकेशानंद ये कह रहा है, उसने मेरी बात को सर्टिफाई कर दिया है कि जो मैं दे रहा हूं वो ठीक दे रहा हूं। तो साहब ने क्या कहा कि देखो सबसे हिलिए, सबसे हिलिए, सबसे मिलिए और सबका लीजिए नाम, और हाँ जी कहिए और रहिए अपने ठाम। क्यों किसी से वाद विवाद मत ना करो। जो कह रहा है कि हाँ साहब जहां तक आप कह रहे हैं वहां तक ठीक कह रहे हैं, अच्छी बात है, लेकिन जब मौका आए तो अपनी बात भी रख दो। क्योंकि अपनी बात रखोगे, क्योंकि हर चीज का एक समय होता है, उस समय आप बात रखोगे तो बात नहीं बनेगी, उनकी समझ में नहीं आएगी। क्योंकि जहां से वो बातें कर रहे हैं अपने अहंकार पद पर बैठ के कर रहे हैं कि मैं ही ठीक हूं। तो जब वो मान लो नॉर्मल में होंगे तब सुनेंगे, तब उनको पता चलेगा कि पहले नंबर तो यहां पर साहब ने अलेख शब्द का प्रयोग किया है। तो वो शब्द न लिखने पढ़ने में आता है और न कहने सुनने में आता है। उस शब्द की बात कर रहे हैं साहब। ये गुरु तो मानुष है, दूजा शब्द अलेख, वो लेख में आता ही नहीं। जब लेख में नहीं आता तो बोलने में कैसे आ जाएगा? और आपने बोल के दे दिया कि ले बेटा ये काम करना, तो उसका वो काम कैसे बनेगा? क्या साहब कुछ और कह रहे हैं? वो जब समझ में आएगा जबकि हमारी उतनी पात्रता होगी। गुरु तो उसको बता भी देगा, बताता भी है जब आप आओगे उसके सामने, लेकिन आपकी समझ से परे हो जाता है। क्यों कि आप जन्मों जन्मों से इन नामों में ही, इस माया और काल के खेल में ही घूम रहे हैं। तो वो इतनी जल्दी वो बात समझ में नहीं आती कि आखिरकार साहब क्या कहना चाह रहे हैं और गुरु हमको क्या जनाना चाह रहा है, किस बात की तरफ वो इशारा कर रहा है। तो वो चीज हमारी समझ से परे हो जाती है। तो अब यहां पर मान लो ये जो शब्द का प्रयोग किया गया अलेख शब्द का, यहां पर मैं आपसे कहूंगा कि अलेख शब्द कोई और नहीं, जो सतगुरु स्वयं ही वो अलेख शब्द है, स्वयं ही अलेख शब्द है। और वो सतगुरु, जैसे साहब ने बताया कि मान लो गुरु से सतगुरु पाइया, गुरु से उपजा ज्ञान, तभी निश्चल होएगा। तो निश्चल यानी अपनी स्थिरता जो बनाता है, इस वाणी से नहीं बनती। इस वाणी से हम कितना भी बोल लें और कितना भी आपको समझा दें, आपकी स्थिरता बन ही नहीं सकती। और कितने गुरुओं ने समझा लिया, हम भी समझा रहे हैं, तो नहीं बन सकती। लेकिन जब आपके अंदर गुरु अपनी पावर से सतगुरु प्रकट करता है, या यूं समझिए सतगुरु स्वयं सतगुरु का रूप धर के आपके अंदर प्रकट होता है, या सतगुरु आपके अंदर प्रकट होता है,
तो अब सतगुरु कोई ऐसी चीज नहीं है, सतगुरु भी बोलता है। तो कहते हैं साहब बोलता नहीं है, वह बोलता राम कोई तो जानना है। जब यहां बोल रहा है, अंदर बोल रहा है, तो वो मानी बाहर बोल रहा है तो वो अंदर भी बोलता है, अंदर भी बोलेगा। जैसे कहा ना कि अभी मैं थोड़ी देर पहले आपको बता रहा था कि सत्संग दो में ही होता है। किसमें? आत्मा में, परमात्मा में, सुरति और शब्द में। जिसके लिए, इसी शब्द के लिए, अब ये कब हो पाएगा, कैसे होता है? गुरु के बताए हुए जो पहुंचा हुआ है उसके मार्ग पर आप चलेंगे। बताए हुए मार्ग पर चलने के बाद आप जब उसमें ठहरेंगे, तो अब इस बात को यानी और संतों ने भी कहा है, खाली मैं ही नहीं कह रहा, साहब ही नहीं कह रहे, औरों ने भी कहा, और पूरी प्रक्रिया बताई है। लेकिन प्रक्रिया हो क्यों नहीं पा रही? उसका कारण ये है कि कहते नहीं कि भाई जिंदा गुरु की महिमा है। क्योंकि आज गुरु का ध्यान करने में करोड़ों लोग लगे हुए हैं, लेकिन जब आपका आईना ही खराब है, आईने में ही गड़बड़ है, तो आपको दिखाई क्या देगा और स्थिरता क्या बनेगी? आपको चेहरा दिखाई नहीं देगा। तो वहां गड़बड़ गुरु के अंदर है, गड़बड़ और कहीं नहीं है। गड़बड़ मान लो आप में और आईने में गड़बड़ है। या तो आप आईने के सामने नहीं हो, आप साइड में खड़े हो कहीं, या मान लो आईना ठीक नहीं है, धुंधला हो रहा है उस पर, इसलिए क्योंकि आईने की ही धूल नहीं उठी, आईने पर ही धूल जमी हुई है। तो अब धूल भरा आईना है, तो उसमें आप देखेंगे तो क्या दिखेगा? कुछ नहीं दिखाई देगा, अपना चेहरा ही नहीं दिखाई देगा। तो पहले नंबर गुरु उस स्थिति का होना चाहिए जो वास्तव में जिस तरह से जो पहुंचे हुए संतों ने कहा है, तब दिखाई देगा। और शिष्य को भी अपनी पात्रता बनानी चाहिए। जब ये तीनों चीजें बनती हैं तब काम बनता है। जैसे गुरु नानक देव जी ने कहा, करना क्या है आपको, सारा कुछ बता रहे हैं वो, कि बैठो एकांत एको मन बसिया। अपने मन को बस में करके आप एकांत में बैठना सीखो। एकांत का मतलब ये नहीं है कि घर बार छोड़ करके आप जंगल में बैठ गए और आपके अंदर विकार चल रहे हैं, विचार चल रहे हैं, तो एकांत नहीं है आपका। संसार आपके अंदर भरा हुआ है, और संसार में रहते हुए भी आप एकांत पा सकते हैं। कैसे पा सकते हैं? ये उस गुरु के ऊपर होता है जो पहुंचा हुआ है। क्या वो मान लो कि उस नाम को कैसे देता है, आपके अंदर कैसे स्थित करता है, जिसके लिए कहा गया है कि दूजा शब्द अलेख है वो। तो जब जाकर के वो स्थिरता करके तब वो अपना काम कर पाता है। तो बैठो एकांत एको मन बसिया, आशा माए निराशु, यानी किसी की भी आशा नहीं करनी। क्योंकि और निराश होकर के कहने का मतलब है किसी की भी इच्छा नहीं करनी। अब वो नाम ऐसा इच्छा आपके अंदर छोड़ता ही नहीं, नाम ही इतना पावरफुल है, आपके अंदर इच्छा बिल्कुल मार देता है, बिल्कुल खत्म कर देता है। सिर्फ आप एक मशीन जैसे काम करती है ना, तो मशीन की तरह से आप कार्य करते हैं। बस मशीन कार्य कर रही है, कार्य कर रहे हैं तो काम होगा। लेकिन मशीन को यह नहीं पता कि मुझे कितना कार्य करना है, कितना करूंगा तब मुझे इतना पैसा मिलेगा, क्योंकि मशीन को चलाने वाला कोई और है। तो इस तरह के आप मान लो आपकी जीवनी हो जाती है। तो बैठो एकांत एको मन बसिया, आशा माहे निराशु। जब आप मान लो निर्विकल्पता में वो अपने उस ज्ञान के द्वारा आ जाएंगे, गुरु के ज्ञान के द्वारा, बताए हुए ज्ञान के द्वारा, कोई विकल्प आपके अंदर नहीं रहेगा। अगर कोई विकल्प है तो प्रकट हो जाएगा सामने। तो विकल्प रहना ही नहीं चाहिए, कोई आशा रहना ही नहीं चाहिए। तो साहब ने साहब कहा है कि आशा तो एक साहिब जी की सबकी सबसे आशा तोड़ दी। यानी आशा सिर्फ एक ही रहनी चाहिए, क्योंकि मुझे साहब से मिलना है। और वो भी मिलना क्या है, साहब तो हमें मिला हुआ है। जैसे परत हटी नहीं, धूल उठी नहीं, धूल हटेगी ऑटोमेटिक ही रूबरू हो जाते हैं हम। तो उसको कहीं ढूंढने के लिए जाना नहीं, मिलना नहीं है, सिर्फ अपनी पात्रता बनानी है उसको देखने के लिए। ज्यादा कोई लंबा चौड़ा खेल नहीं है। लेकिन अगर गुरु पहुंचा हुआ है तो, और हमारी पात्रता उसके हिसाब से ठीक है तो, अगर कहीं भी गड़बड़ है तो काम नहीं होगा।
तो बैठो एकांत एको मन बसिया, आशा माय निराशु। और मैं करना क्या है ये भी बता रहे हैं कि मान लो देखना क्या है, अगम अगोचर देख दिखावे, नानक ताकर दासू। कि जो इंद्रियों से परे है, माया से परे है, मन माया से परे है, इंद्रियों से परे है, उसको जिसने देख रखा है वही दिखा सकता है। और जिसने खुद नहीं देखा उसके सानिध्य में आप जीवन भर लगे रहो, आप कभी नहीं देख सकते। इसीलिए साहब को गुरु की मर्यादा यहां रखनी पड़ी और पूरे गुरु की भी रखनी पड़ी, क्योंकि बिना पूरे गुरु के जब पूर्णत्व तो उसको ही नहीं है तो आपको वो पूर्णत्व तो कैसे करवा देगा। क्योंकि आप कितनी भी पात्रता बनाते चले जाओ, लेकिन आपका आईना ही ठीक नहीं है तो आपको अपना चेहरा उसमें दिखाई देगा नहीं। तो आईने का मतलब ही गुरु होता है कि मान लो आईना हमारा एकदम बढ़िया होना चाहिए, जिसमें हम हूबहू जैसे हैं वैसे दिखाई दे। कई तरह के आईने आपने ऐसे देखे होंगे, किसी को टेढ़ा मुंह दिखाई देता है, किसी की लंबी शक्ल दिखाई देती है, कैसे कुछ भी। वहाँ देखा था, एक दिन में चला गया वहाँ पर जो बना हुआ था ब्रह्म कुमारी में, तो ब्रह्म कुमारी विश्वविद्यालय उन्होंने बना रखे, तो इसी तरह के आड़े तिरछे शीशे बना रखे हैं वहाँ पर। तो शीशों में देखो अपनी शक्ल को, मैंने कहा इस शक्ल को अब उन शीशों में अपनी शक्ल देखोगे तो वैसे ही उल्टी सीधी दिखाई देगी आपको। हकीकत में जो शक्ल आपकी है दिखाई कहाँ देगी। लेकिन शीशा आपका मान लो बढ़िया है, साफ सुथरा है, तो उसमें आपको अपनी शक्ल दिखाई दे जाएगी जैसी है वैसी। तो साहब ने जब भी कहा कि सांच कहूं तो है नहीं, सांच कहूं तो है नहीं और झूठ कहा नहीं जाए, जैसे को तैसा लखे कहें कबीर विचार। तो उन्होंने कहा कि आप जिनको परमात्मा मान रहे हो वो परमात्मा नहीं है। जिनको तुमने कह रखा है, समझ रखा है या मान रखा है कि ये परमात्मा, बोले कोई परमात्मा नहीं है इनमें से। कि सांच कहूं तो है नहीं, जो जो किताबों में लिखा है, जो जो आपने पढ़ा है, जो जो आपने देखा है, कोई परमात्मा नहीं है। लेकिन ये नहीं है कि आप को परमात्मा होता ही नहीं, ये आपकी मूर्खता के अलावा और कुछ नहीं है। परमात्मा भी होता है, सब कुछ होता है। तो कह रहे सांच कहूं तो है नहीं, झूठ कहा नहीं जाए, लेकिन बोले मैं झूठ भी नहीं बोल सकता, लेकिन है भी, लेकिन जैसा है वैसा ही उसको देखना पड़ेगा। और भी साहब ने कहा कि जोगर होता पिंड में, मरता ना है कोई, और जोगर होता ब्रह्मांड में, ब्रह्मांड इसी को कहा जाता है, ढूंढ लेता सब कोई। क्योंकि ऋषि मुनियों ने रोम रोम छान मारा, उन्हें नहीं मिला बेचारों को। तो आप मान लो ये 10-20 साल में, 50 साल में ढूंढ लोगे क्या? और बाबू में इतने झंझट लेके बैठे हो कि जिसका कोई जवाब नहीं है। इतने झंझट लेके बैठे हो कि एक पल के लिए खाली नहीं हो सकते। और वो तो बेचारे खाली खाली थे, संसार छोड़ करके जंगल में जाके अपनी धूनी रमा ली कि भाई तुझे जान के रहेंगे, तेरे से मिल के रहेंगे। तो वो नहीं कर पाए तो आप कहां से कर लोगे? क्यों नहीं कर पाए? साहब ने साफ कहा कि युगवर कोट समाधि लगावे। कहता था समाधि लगाना सिखा दो। समाधि में क्या मिलेगा? एक थोड़ी देर की मस्ती, जब तक समाधि में रहोगे तब तक। लेकिन समाधि से जागोगे तो पता चलेगा कि इसने अटैक कर दिया, उसने अटैक कर दिया, अब उसका समाधान करो। जैसे बेचारे मान लो शंकर जी करते रहते हैं ना, बैठे तो अपनी मस्ती में बैठे, वो जब उठे तो भैया इधर मार काट कर, इधर कर, इसको इस सेंटर में कर, उसको सेंटर में कर, तो उनको बेचारों काम मिला हुआ है। तो युगभर कोट समाधि लगावे, यानी उनका समाधान करने की पावर आपके अंदर आ जाएगी। समाधि लगाने से संसार में जो कार्य चल रहे हैं उनको समाधान कैसे किया जाएगा, वो पावर आपके अंदर आ जाएगी। ये होगा जैसे शंकर जी हर समस्या का समाधान है, कर सकते हैं, तो आप भी कर सकते हो। किसके द्वारा? समाधि के द्वारा। लेकिन आप ये चाहो समाधि के द्वारा परमात्मा से मिल लो, कभी नहीं मिला जा सकता, नथिंग। क्योंकि शंकर जी से ज्यादा समाधि लगाने वाला आज तक कोई पैदा नहीं हुआ, ना होगा।
तो साहब कह रहे हैं कि युग भर, पूरे युग, जबकि 4,32,000 का ये कलयुग ही होता है, तो पूरे युग अगर कोई समाधि लगाए बैठा रहे तो युग भर कोट समाधि लगावे, करोड़ों इस तरह की समाधि लगा ले कि पूरे युग उसने समाधि लगानी है, और करोड़ों युगों तक वो समाधि लगाता रहे, तब भी नहीं जान सकता। तो युग भर कोट समाधि लगावे, कोट नहीं करे बेचारा। अब कोई ये मान लो किताबें पढ़ के या साहब की वाणी को सुन के ये अनुमान लगाए कि परमात्मा ऐसा होगा, कभी नहीं लगा सकता। जीवन भर वो परमात्मा यानी करता रहे, फिर भी वो उसका अनुमान नहीं लगा सकता। जैसे ही अनुमान लगाएगा वो कल्पना में चला जाएगा, और जहां कल्पना में गया वही काल है। साहब ने साहब कहा काल कहते किसको है? साहब ने कहा कि काल काल सब कोई कहे, काल चीने कोई, और जितने मन की कल्पना काल कहा वै सोई। तुमने देखा है नहीं ब्रह्म कैसा होता है, सुन लिया है कि ब्रह्म काल होता है, तो वो काल ही है तुम्हारे लिए वो। और अगर जिसने देखा है कि ब्रह्म तो आत्मा होती है, हम स्वयं ही ब्रह्म हैं, उसके लिए वो दयाल हो गया। तो देखने वाले के लिए चीज एक ही है, देखने वाले के लिए एक काल हो गया, यानी देखने वाले के लिए वो दयाल हो गया, और जो कल्पना में गया उसके लिए काल हो गया। तो नाम एक ही है, नाम एक ही है। अगर एक नाम न होता तो आज हमारा पूरा सनातन धर्म शंकराचार्य पर टिका हुआ है। वो आदि शंकराचार्य ने ही ये मान लो शंकराचार्य का वो पीठ बनाए, उन्होंने चारों दिशाओं में 4 पीठ बना रखे हैं, तो 4 शंकराचार्य होते हैं। और उन्होंने अपने अनुभव के द्वारा जाना कि ब्रह्म कोई और नहीं है, बोले कि ये जीव है, यही ब्रह्म है, यही ब्रह्म है। अब तुम कह रहे हो ना ब्रह्म काल होता है, तो कल्पना में करके कह रहे हो। अगर जान करके कहते, जान के कहोगे तो भाई तुम स्वयं ही ब्रह्म हो। अब इसके लिए स्वयं, और ये कब पता चलता है, कब पता चलेगा? जब आप पूर्ण गुरु के सानिध्य में चलेंगे, पढ़ेंगे नहीं, पढ़ने से बात नहीं बनेगी। पूर्ण गुरु के सानिध्य में आपको सतगुरु का ज्ञान मिलेगा, शरीर का ज्ञान नहीं मिलेगा, सतगुरु का ज्ञान मिलेगा। जैसे गरीबदास महाराज ने कहा कि ऐसा सतगुरु हम मिलिया, उन्होंने यूं नहीं कहा कि ऐसा गुरु मुझे मिला, वो कह रहे हैं ऐसा सतगुरु हम मिलिया, खोले वज्र किवाड़ और अगम दीप को ले गया जहां ब्रह्म दरबार। यानी इस तरह का मान लो मेरे को सतगुरु मिला कि जहां ब्रह्म ने दरबार लगा रखा है। तो ब्रह्म का दरबार क्या है? ब्रह्म को ये कार्य सौंपा हुआ है कि जो भी जैसा कर्म करता है उसको दंड दे। तो आप कह रहे हो वो काल है, लेकिन कर्म किसने किया? कर्म ब्रह्म ने किया क्या? कर्म तो आपने किया, तो काल तो आप हो, ब्रह्म काल नहीं है। वो तो अपना कार्य कर रहा है बेचारा। अगर आप मान लो कर्म ही ना करते उल्टा, तो वो दंड क्या देता? या आप अच्छा कर्म नहीं करते तो वो अब आपको फल उसका क्या देता? यही उसका खेल है। जब इस आपने कहा कि मान लो हम बंधते क्यों हैं कि पाप पुण्य दोहू में बेड़ी, पाप करेंगे या पुण्य करेंगे? पाप पुण्य दोहू में बेड़ी, एक कंचन और एक है केड़ी, यानी एक सोने की बेड़ी बन गई। सोने की बेड़ी जब मिलती है तो आपको बहुत पैसे वाला और करोड़ों यानी आपके चाहने वाले हो जाते हैं। ये सोने की बेड़ी है, आप फूले नहीं समाते कि मैं ही तो हूं। और जब आप परेशानी में आ जाते हैं गलत कर्मों के हिसाब से, तो आप कहते हैं मेरे से, वहां कह रहे हैं कि मेरे समान कोई नहीं है, मैं ही परमात्मा हूं, और यहां क्या कह रहे हैं कि मेरे से ज्यादा कोई परेशान नहीं है। बात तो एक ही है, एक पुण्य फलित हुआ, एक पाप फलित हुआ। वो भी झूठा है और ये भी झूठा है, दोनों ही झूठे हैं।
तो हमने सतगुरु के द्वारा जानना पड़ता है कि ब्रह्म है तो है क्या। और जब आपको ये पता चल जाएगा कि हम स्वयं ही ब्रह्म हैं, तो पता चलेगा ना कि भैया दंड मिलेगा, मैं अपने आप को ही दंड दूंगा, किसी और को नहीं। गलत कार्य करूंगा तो मुझे ही दंड मिलेगा, मैं ही करूंगा मुझे ही मिलेगा। कोई दूसरा क्यों आएगा देने के लिए? दूसरा कोई तुम्हारे अलावा है ही नहीं, तो आएगा कहां से? न कोई काल है न महाकाल है, बनते हो तो तुम ही बनते हो। कभी काल बन जाते हो, कभी महाकाल बन जाते हो गलत रास्ते पर जा करके, और जब सही रास्ते पर आते हो तो तुम स्वयं ब्रह्म भी बन जाते हो, पार ब्रह्म भी बन जाते हो, परमात्मा सब कुछ बन जाते हो। तो यानी जब तक हम जो है अपने प्रैक्टिकल में नहीं उतरेंगे तब तक बात नहीं बनती। तो ऐसा सतगुरु हम मिलिया, खोले वज्र किवाड़ और अगम दीप को ले गया जहां ब्रह्म दरबार। तो यानी हमको सतगुरु के द्वारा उस ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है कि ब्रह्म का कार्य क्या है, वो दंड देगा। तो दंड मां काल ना देगा, हम गलत करेंगे तो हम अपने आप को ही दंड देंगे। मां अपने आप मिलता है, लेकिन हम डाल देते हैं काल के ऊपर, काल दंड देगा। आप गलत नहीं करते तो काल क्यों देता? तो ऐसा सतगुरु हम मिलिया, खोले वज्र कपाट और अगम दीप को ले गया जहां ब्रह्म दरबार मिल गया हमको। और जब कपाट खुलता है ना, कपाट खुलने पर हमको मिलता है औगट घाट। औगट घाट मिलता है, तो औगट घाट का मतलब ही सतगुरु का मिलना होता है, जहां कहीं भी सुरती नहीं लगानी, ना पिंड में लगानी है ना ब्रह्मांड में लगानी है। तब हम ये समझ जाते हैं कि सत्य का शब्द ही सतगुरु है। सुरती हमने कहां लगानी है? सत्य के शब्द में, सत्य में लगानी है। तो अब ये ज्ञान बिना पूर्ण गुरु के समझ में आने वाला न था, न है, न कभी होगा। क्योंकि जब तक सतगुरु पद नहीं मिला हुआ, सतगुरु पद, गुरु को भी सतगुरु पद मिलता है, पूर्ण गुरु को सतगुरु पद मिलता है, पूर्ण गुरु को ही मिल सकता है। बाद बाकी सतगुरु का पद किसी और को मिल नहीं सकता। तभी कहा गया है कि मान लो उसी काम को सतगुरु कबीर साहब करते हैं और उसी काम को पूर्ण गुरु करता है, क्योंकि उस पद पर वो बैठा होता है, वो एक उसका वो बना दिया जाता है, अधिकार उसको दे दिया जाता है। अब बाद बाकी क्या करते हैं? आप जो चमत्कार में फंस जाते हो, क्या उस गुरु ने ऐसा कर दिया, उसने ऐसा कर दिया, वो ये कर देता है, वो ये कर देता है। अब एक का फोन है, जो जगत के काम करे वही तो परमात्मा है। जो जगत के काम कर दे हमारे, वही तो परमात्मा है। मैं जगत के काम तो काल करता है यार, और फिर काल भी ना करता, तुम स्वयं करते हो, स्वयं करते हो और उसका फल तुम्हें मिलता है। लेकिन भ्रम में डाल दिया जाता है, भ्रम में इस तरह का डाल दिया जाता है कि यानी सत्य और असत्य की हम पहचान ही नहीं कर पाते कि आखिरकार करें तो करें क्या। तो करे करावन आपे आप, भाई अच्छा भी आप करते हो, बुरा भी आप करते हो, तो जो भी खेल होना है आपसे ही होना है। गुरु तो सिर्फ एक माध्यम है, एक राह दिखाता है कि भाई जिस रास्ते पर मैं चला हूं उस रास्ते पर आप भी चलिए, तो ठीक है। अगर लेकिन आप अपने मनमुख से रास्ता बना लेते हो कि ये नहीं ये ठीक है, तो उनको गुरुमुखी नहीं कहा जाता, उनको फिर मनमुखी कहा जाता है। अपने हिसाब से चलो, ज़्यादातर लोग मान लो कैसे आते हैं कि साहब जो गुरु कह रहा है वो नहीं करना, बोले ये तो हमने कर रखा है, इससे क्या हो जाएगा, इसे तो हम जानते हैं। लेकिन तुम नामों को अवश्य जानते हो, नामों को, क्योंकि नाम जो वाणी से दिए जाते हैं उनको अवश्य जानते हो। किसी ने वाणी से दिया तो चलते 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 सुनते सुनाते आपके पास आ गया। तो ना ओहम बचे, ना सोहम बचे, ना सतगुरु बचे, ना सत्यनाम बचे, कुछ ना बचता वाणियों से जो दिए जाते हैं। लेकिन जो गुरु आपको बता रहा है कि आपको ऐसे चलना है, ऐसे करना है, मां नाम काम नहीं करता, मां गुरु काम करता है।
वहां गुरु पहुंचता है स्वयं। तो गुरु को सतगुरु बनना, पूर्ण गुरु के पास ही ऐसी विद्या है, ऐसा खेल है कि सतगुरु बन के वो अंदर प्रवेश करता है और फिर वो आपका कार्य आगे के लिए करा सकता है। तो औघट घाट इसीलिए कहा गया है कि कहीं पर भी श्रुति नहीं लगानी, लेकिन लगानी भी है। किस में लगानी है? शब्द में लगानी है। अब कौन सा शब्द है? तो वो सतगुरु शब्द है, वो अलेख शब्द है। कि जैसे बताया ना कि एक गुरु तो मानस है, दूसरा शब्द दयाल। दयाल कहो, सतगुरु कहो, बाह्य गुरु कहो, जो मर्जी कहो उसको, लेकिन वो कहने में आता ही नहीं है। तो कहोगे क्या? क्योंकि वो जब प्रकट होता है तब जाकर के हमारी समझ में आता है कि वो शब्द आखिरकार है तो है क्या। उसी के लिए कहा कि शब्द शब्द सबको ही कहे, शब्द शब्द सबको ही कहे, वो तो शब्द विधे और जिव्या पर आवे नहीं, निरख परख कर ले। लेकिन निरख परख होगी कैसे? कि निरखावे परखावे वो संत जन जो सतगुरु भेदी हो। अगर जिसको सतगुरु का ही नहीं पता सतगुरु कैसे मिलेगा, तो आपको ये शब्द कभी न मिला है न मिल सकता है। आप यानी काया और माया के शब्दों में ही उलझे रहेंगे। सतगुरु ही उसकी निरख परख कराता है। और कैसे कराता है? क्योंकि वो सतगुरु बनके स्वयं आपके अंदर प्रवेश करता है, तब उसका खेल कराता है। जैसे कि मान लो गुरु नानक देव जी का अभी मैं बता रहा था, तो क्या कराता है? क्या नहीं, जब आपकी वो स्थिति बन गई और कहा कि कलयुग में है नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतरे पारा, इस तरह से भी कहा गया है। और नानक दुखिया सब संसार, बोले सब दुखी हैं संसार में, कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, और थोड़े थोड़े सब दुखी, और सुखी संत का दास। संत का जो दास होता है, संत पर जिसने समर्पण कर दिया, वो ही सुख होता है। क्योंकि सुख के वस्तु कहीं ढूंढे, कहीं हम जो सुख संसार में ढूंढ रहे हैं है ही नहीं। सुख जो है वो कहां पर है? वो हमारे अंदर ही है। और कहां पर है? वो अलख में है, वो अलेख में है, वो हमारे स्वयं में है। जब तक हम वहां नहीं पहुंचते तब तक नहीं हो सकता। तो सबने इसी की तरफ इशारा किया कि कल में जीवन अल्प है। भाई सत्ययुग में लाखों वर्ष का जीवन था, तो लाखों वर्ष तक तपस्याएं की लोगों ने, क्योंकि उम्र को और बढ़ा लेते थे। तो कल में जीवन अल्प है। इस समय 100 साल से 120 वर्ष से ज्यादा कोई नहीं जी पा रहा है, न जी पाएगा। तो कल में जीवन अल्प है, बेग करो सवार, और तप सुमिरन ना है सके। वो मना कर रहे क्या? बोले तुम कर ही नहीं सकते, तप सुमिरन ना है सके, केवल नाम आधार। अब वो न तपस्या करने का विषय है, न सुमिरन करने का विषय है। अब वो है, मान लो नाम आधार, यानी किस तरह से, किस नाम के आधार पर वो गुरु बना है, किस आधार पर उसे परमात्मा कहा गया है, किस आधार पर आपका शरीर खड़ा है। उस चीज को यानी अनुभव के द्वारा वो जनाता है, प्रवेश करके जनाता है। जब उसको जान जाते हैं तो यानी हमारा फिर वो बन जाता है औघट घाट। बातें बहुत कर रहे हैं, लेकिन औघट घाट बिना सतगुरु के कोई दे ही नहीं सकता। या पूरा गुरु, तो पूरा गुरु भी सतगुरु ही काम करता, काम सतगुरु का ही काम करता है, तब वो इस काम को कर पाएगा। बाद बाकी नथिंग, हो ही नहीं सकता। तो गुरु नानक देव जी ने साफ कहा कि मान लो सत सत शब्द प्रवक्तु। अब प्रवक्ता किसको कहते हैं? जैसे मैं यानी प्रवचन कर रहा हूं तो मुझे प्रवक्ता कह दिया गया। तो इसी तरह से वो शब्द बोलने वाला है, स्वयं बोलता है कि सत सत शब्द प्रवक्तो और सत सत श्रुति सुनता। यानी हमारे अंदर परमात्मा बोलता है और आत्मा सुनती है। अब इसी बात के लिए बाबा तुलसीदास ने भी कहा, वही सारे कार्य करने वाला है, वही परमात्मा है कि बिन पग चले सुने बिन काना, और कर बिन कर्म करे विधनाना, आनंद रहित सकल रस भोगी, बिन जिभ्या वक्ता बड़ जोगी। यानी बिना जिभ्या के वो बोलने वाला है।
लेकिन वो कब पता चलेगा? जब आप स्वयं सत्य में पहुंचोगे तब ये ज्ञान मिलेगा, तब पता चलता है। वो ऐसे नहीं पता चलता। और इतना बोलता है कि जितने आपके संशय होंगे एक भी ना छोड़ेगा, प्रैक्टिकल कर करके सारे काट देता है। पहले तो गुरु अपनी वाणी के द्वारा काटता है, आप रहनी के द्वारा काटते हो, लेकिन बाद बाकी जो बटता है वो 1 सेकंड में खत्म कर देता है, कुछ भी नहीं छोड़ता। बोले देख ये है, क्लियर करके मान लो सारा काम कर देता है। तो देखो, अब इसी बात को धर्मदास भी कह रहे हैं। क्या धर्मदास अजर मुख बोले क्या भाई ये मुख तो जल जाएगा, ये मुख तो किसी गुरु का बचना नहीं है, लेकिन गुरु कोई अजर मुख से बोल के हमको दिखाए। अजर मुख का मतलब वही है, सतगुरु बन के ही अजर मुख से बोला जाता है, कि वो ना जलने वाला है, ना कटने वाला है, ना कुछ होने वाला है। तो धर्मदास अजर मुख बोले तो आपके जितने भी भ्रम है ना, कि ब्रह्म भूत का बांध्या गोला, लेकिन उन्होंने मंत्र बना दिया, ये मंत्र रटते रहो, जपते रहो। अरे मंत्र से क्या हो जाएगा भाई? जब तक गुरु उस पॉइंट का नहीं है, गुरु जाना हुआ नहीं है, तो जिंदगी भर आप मंत्र रटते रहो, आपको मिलने वाला है नहीं, न मिला है और न कभी मिलेगा। तो जबी साहब ने कहा चाबी तो भंडार की, यानी पूरे भंडार की, जैसे भंडारी होता है तो उसके पास चाबी रहती है, गोदाम की चाबी उसी के पास में रहती है। और जब आपको ज़रूरत होती है कि साहब हमको ये चाहिए, तो भंडारी के पास जाते हैं और उससे कहते हैं कि साहब मान लो हमको खाने का ये वस्तु चाहिए, ये चीज़ ख़त्म हो रही है, भंडारे में ये चीज़ ख़त्म हो रही है, तो वो अपना ताला खोल के निकाल के देता है और चाबी अपने पास फिर रख लेता है। तो इसी तरह से ये जो भंडार की पूरे ज्ञान की चाबी किसके पास है? या तो सतगुरु के पास है, या जिसको सतगुरु मिल चुके हैं वो उसके पास होती है, या जिसको सतगुरु का ज्ञान हो गया उसके पास होती है। ऐसे ये ज्ञान चलता है। खाली ये ना होता, जब तो धर्मदास ने कहा, धर्मदास से साहब ने ये कहा कि धर्मदास तो लाख दुहाई, अपना होता देव लखाई, और दुर्मत से तुम लेव छुपाई। तो अपने का मतलब ये नहीं है कि अपने वंश से चल के आया, मेरा बेटा हो गया, नाती हो गया, पोते हो गए, मेरी जाति का हो गया, इससे कोई लेना देना नहीं होता। कि अपना होता देव लखाई, यानी आत्मा को ही लखाया जा सकता है। तो अपना है कौन? अपने आप बनो। परमात्मा का कौन है भाई? परमात्मा को तुम्हारे शरीर से कोई लेना देना नहीं। अब तुम जिससे चाहे अच्छे कर्म करो, बुरे कर्म करो, उसने तो दे दिया। आप परमात्मा को ले, और न परमात्मा अच्छा करता है न बुरा करता है। जो कर्मों का दंड देता है, कर्मों का अच्छा बुरा करता है, वो ब्रह्म करता है। वो ब्रह्म का डिपार्टमेंट है, परमात्मा का डिपार्टमेंट में नहीं है। लेकिन अब जब हम काल कबीर को अलग कर नहीं पाए, तभी तो कहा काल कबीरा एक है, एक कमल में बाप, जो जाको न्यारा करे वो सतगुरु हम दास। तो यानी हम यही कह देते हैं परमात्मा ही कर रहा है, परमात्मा ही करवा रहा है। ये अज्ञानता है। यानी काल का काम अलग है और कबीर का काम, परमात्मा का काम अलग है। काल का काम है आपने जो कर्म किया है और उस कर्म के अनुसार आपको अच्छा और बुरा फल देना, पाप पुण्य के जंजाल में उलझाना। और साहब क्या है? साहब कुछ ना करता, वो दृष्टा है। वो तो तमाशा देखता है कि कब तू मेरे घर आएगा, कब तू मेरे जैसा बनेगा। तो जब ही साहब ने कहा कि जो तू मुझको चाहे, अभी तू काल को चाहता है, संसार को चाहता है, क्योंकि हम शरीर के लिए कुछ भी चाहते हैं, संसार को ही चाहते हैं, अपने लिए या अपनों के लिए। अगर हम गुरु भी बनना चाहते हैं, ज्ञानी भी बनना चाहते हैं शरीर, तो हम काल को ही चाहते हैं। सब छोड़ना पड़ता है। जो तू मुझको चाहे तो छोड़ सकल की आस। बोले ये सब ड्रामेबाजी छोड़ दे, क्या मैं ये बनूंगा, ये बन के ये करूंगा, ऐसा करूंगा, वैसा करूंगा, ये तो कल्पना है, ये तो तेरे विचार हैं जो गड्ढे में ले जाते हैं। सब कुछ छोड़ दे कि जो तू मुझको चाहे तो छोड़ सकल की आस। और जहां आस छोड़ देगा कि आशा छोड़, जब हो निराशा, बोले कहीं कभी तब देख तमाशा। मेरा तमाशा तो भैया रे जब तुझे दिखाई देगा, जब तू आशा से परे पहुंचेगा। और साहब ने यह भी कहा कि भाई जो तू मुझको चाहे
छोड़ सकल की आस और मेरे जैसा हो जा, मेरे जैसा हो जा और आजा मेरे पास। तो जब कहा है धर्मदास से कि धर्मदास तो लाख दुहाई और अपना होता देव लखाई, जो यानी तुम्हारे जैसा हो जाए उसको ही लखाया जा सकता है। तो महाराज आप बनने की कोशिश करो गुरु जैसे, वो अपने आचरण जो उनकी भाभी जो बताई थी शुरुआत में मैंने, खाने बाने रहने गहने सहने सारी चीजों को अपने अंदर धारो, धारण करोगे तब ऐसे बन पाओगे। तो अब धर्मदास तो लाख दुहाई, सार शब्द बाहर ना जाई, वो बाहर जा ही नहीं सकता, बाहर से बताया ही नहीं जा सकता, अंदर से अंदर ही बताया जाता है। कानो कान काल को खबर ही ना हो जाए, हो ही नहीं सकती दूसरे को, कैसे हो जाएगी? क्या औकात है जो, क्योंकि भाई मुख से बताएंगे तभी तो हो जाएगी, इंद्रियों से बताएंगे तभी तो, तब तो हो जाएगी। लेकिन आपके अंदर प्रवेश करके ही उसने बता दिया कि अपना होता देव लखाई, वो ही बताया नहीं, वो भी लगा दिया। तो अपना होता देव लखाई और दुर्मत से तुम लेव छुपाई। तो दुर्मत को, जिसकी दुर्बुद्धि, जिसकी बुद्धि काल बुद्धि बनी हुई है, शरीर पर जिसकी बुद्धि टिकी हुई है, शरीर पर जिसकी बुद्धि टिकी हुई है वो दुर्बुद्धि कहा जाता है। क्योंकि ये शरीर क्या है, ये तो कहने का मतलब है कि जब तो कहा कि इसको नहीं, माध्यम जरूर है लेकिन ये छूत से उपजा हुआ है। हम कहते हैं ना कि भाई ये अछूत है, अछूत है, तो अछूत कोई जाति नहीं होती, ये शरीर ही हमारा अछूत है, शरीर ही अछूत है, वो सबका अछूत है। क्योंकि अगर हम दोनों न मिलते तो ये शरीर बनता ही नहीं। माँ बाप अगर ये नहीं मिलते, जब वो मिले तभी तो ये शरीर बना, और हम मान लो एक प्रक्रिया के द्वारा फंस गए इसमें, अपने कर्मों के हिसाब से इसमें फंस गए। तो भाई अछूतों को नहीं मिलता, ठीक है ना, किसको मिलता है? स्वयं ब्रह्म को मिलता है, ब्रह्म बनना पड़ेगा। स्वयं आपको आत्मा को मिलता है कि अपने को मिलता है, अपना होता है देव लखाई, अपने को अपना बनना पड़ेगा। अब इसको कितनी भी कहने का मतलब है कि अब ऊंचाई पर ले जाओ तो समझ में आ जाएगा, और नीचाई पर लेके आओ शरीर पे तो आप गड्ढे में चले जाएंगे। लेकिन सत्यता ये थी, है और आगे भी रहेगी, क्योंकि सब संतों का एक ही माध्यम था, है और रहेगा। पहुंचो हुओं का ज्ञान अलग अलग नहीं हुआ करता। जब ही साहब ने कहा कि पहुंचे पहुंचे एक मत, जो पहुंच गया उसका एक ही मत होता है कि सत्य ये है, और अन पहुंचे मत अनेक। और जो भी रास्ते में चल रहे हैं वो बताएंगे नहीं ऐसे नहीं ऐसे जाओ, ऐसे नहीं ऐसे जाओ, ऐसे नहीं ऐसे जाओ। लेकिन जो पहुंच गया तो यानी उसका तो एक ही मकसद होता है कि आप कहीं से भी आ जाओ, कि नारायण और नगर के यद्यप रहा अनेक, और पहुंचे पहुंचे एक मत, अन पहुंचे मत अनेक। एक मेरे पास फोन आया, बोले कि साहब कबीरपंथी मना करते हैं कि देवी देवता की पूजा मत ना करना, किसी मंदिर में मत ना जाना, श्राद्ध मत ना करना, ये ना करना, सबको छोड़ देना, किसी के पैर मत ना छूना। बोले कि हम तो संसार से कट के बेकार हो गए। तो आखिर ऐसा ही होता है क्या कबीरपंथ में? क्या कबीर साहब ने ये ज्ञान दिया था क्या? मैंने कहा भाई ऐसा तो नहीं है। बोले तुम क्या करते हो? हम तो ये करते हैं भैया, रे जो तुम करते हो करते रहो, हम पे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन जब हमारे पास आओगे तो एक चीज हमारी और उसमें शामिल कर लेना। बोले क्या शामिल कराते हो? शामिल ये कराते हैं, आप मान लो विष्णु भगवान की सेवा करते हो, पूजा करते हो, विष्णु भगवान की, कृष्ण की, किसी की भी, शेरावाली की, XYZ किसी की भी करते रहो, कोई फर्क नहीं पड़ता। मंदिरों में जाते हो कोई फर्क नहीं पड़ता, जो मर्जी करते रहो। लेकिन उनके अंदर भी एक पावर काम कर रही है, उनके अंदर भी एक पावर है, उनके अंदर भी, जिसकी वजह से वो आज देवता बने हुए हैं। तो आखिरकार उनके अंदर भी एक पावर है, एक ऊर्जा है, एक एनर्जी है, एक नाम है। तो आखिरकार उनके अंदर भी कोई है तो उसको जानना है। वो उनके अंदर भी है, वो तुम्हारे अंदर भी है, वो मेरे अंदर भी है, वो सबके अंदर है। जिसके लिए साहब ने कहा कि सब घट मोरा साइया और सूनी से जन कोई बलिहारी हुआ घट की जागट प्रकट हो। मैंने कि आते आते जब तेरे अंदर प्रकट हो जाएगा तो तेरा मंदिर मस्जिद सब छूट जाएगा।
मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे जितने भी देवी देवता हैं, ऑटोमेटिक तुझे पता चल जाएगा कि सत्य है क्या, जब तेरे अंदर प्रकट होगा परमात्मा। मैं ये भी तो मानते हो कि परमात्मा हमारे अंदर भी है। भाई मंदिर में वगैरह में सब जगह है, अच्छी बात है, लेकिन तुम्हारे अंदर भी है। तो यानी तुम्हारे अंदर किस तरह से है उसको जब हम जान लेते हैं तो किसी से फिर ये कहना नहीं पड़ता क्या तू श्राद्ध मत करना। श्राद्ध किसके करते हो? पितरों के, जो बेचारे मान लो वो सब पड़े हुए हैं। मैं गारंटी से कहता हूं जिसका भी पितृ बिगड़ा हुआ है, जो मरा हुआ है, जो परेशान है बेचारे इसमें पड़े हुए या दो गुनी में, जो सत्संग में आ जाएगा ज्ञान मिलते ही उसके पितृ की भी मुक्ति हो जाएगी। जब उसकी मुक्ति हो जाएगी तो मान लो वो तुम्हें परेशान करेगा या फायदा देगा? पितृ से परमात्मा बन जाएगा वो। तो यानी किसी के लिए, लेकिन है क्या कि ज्यादातर जो साहब ने सिद्ध कहा ना, क्या कुकर सम भौंकत फिरे सुनी सुनाई बात और आप खारी खाता है और बेचत फिरे कपूर, कि यानी हम खुद यानी अभी तक सत्य तक नहीं पहुंचे और दूसरे से कह रहे हैं कि मंदिर मत ना जाना, मस्जिद मत ना जाना, गुरुद्वारे मत ना जाना, वो देवता के पास मत ना जाना। वो पकड़ लेगा तुम्हें है? क्योंकि भाई जब तुम्हारे पास सत्य है, तुमने सत्य को जान लिया, तो वही सत्य सब जगह समाया हुआ है। तो पहुंचा हुआ गुरु कभी भी आपसे ये नहीं कहेगा कहीं मत जाना। जिस तरह से मैं दृष्टांत देता हूं आपको, कबीर साहब के पास में एक ब्राह्मण पहुंचा, सर्वानंद पहुंचा बैल पर वेद शास्त्रों को लाद करके। बोले कि साहब मैं काशी से पढ़ के आया हूं और बैल शास्त्र यानी सब कुछ मान लो मैंने वो कर रखा है, सब कुछ रट रखा है, सब कुछ जान रखा है मैंने, तो मैं तुमसे गोष्ठी करूंगा मैं तुमसे। तो बोले भैया तुम पढ़े लिखे हो, हमसे क्या गोष्ठी करोगे, तुमने तो वेद शास्त्रों का सबका ज्ञान है। बोले हमें तो कोई ज्ञान है नहीं। तो तुम ही जीत गए, चले जाओ, हम तो हार गए भाई, हम कुछ नहीं जानते, आप भी जानते हो, आप ही गुरु बने रहो, हम तो चेला ही ठीक है। तो लेकिन जो अहंकारी होता है कि न तुम्हें झुका के ही मुझे चैन मिलेगा, जब तक मुझे चैन नहीं मिलेगा तब तक तुम्हें झुका नहीं दूंगा। तो ये अहंकारी लोग होते हैं, पढ़े लिखे वाले होते हैं, किताबी ज्ञान वाले, वो अहंकारी होते हैं और उसी के लिए वो तरह तरह के यानी विज्ञापन और तरह तरह की युक्तियां लड़ाते रहते हैं। तो जब काफी समय हो गया, बार बार मान लो बबो होना हुआ, तो साहब ने कहा अच्छा ठीक है भाई तू आ जा। अब आने के लिए जब वो आया तो कुछ गूढ़ ज्ञान हुआ करते हैं संतों के। तो वो गूढ़ ज्ञान की इतनी विचित्र बात है, एक छोटा सा आपको बताता हूं उदाहरण। हमने नाम तो सुन रखा है, हंस होता है ना, और गुरु लोग भी बहुत बात करते हैं, लेकिन हंस की रहनी भी बताते हैं, सारी चीजें बताते हैं, सब कुछ बताया जाता है। लेकिन आज तक वो ये नहीं बताता कि हंस बात कैसे करता है। हंस बात भी करता है, और यहाँ हम जो ज्ञान को लेके चलते हैं या बोलने वाले का ही खेल लेके चलते हैं, तो हंस कैसे बात करता है। आप कहीं भी बैठे हुए हैं, जैसे कि एग्जाम्पल देता हूं, हम गुरुजी के आश्रम में बैठे हुए, अब कोई ऐसी बात आ गई कि मुकेशानंद को पता नहीं चलनी चाहिए और इस बात को करना है, हाँ जी इनको बताओ ऐसे करो, लेकिन चित्त में तो चल रही है ना। तो अब उनको नहीं पता कि मान लो कि कौन कहाँ बैठा हुआ, किस स्टेज पर बैठा हुआ है। तो हंस की बोली में आपको बताता हूं, हंस जो होता है वो चित्त की भाषा को समझ जाता है, बोलना नहीं पड़ता उसके सामने, लेकिन वो मान लो इस तरह का ड्रामा नहीं करता वो कि मैं सब कुछ जानता हूं, ये करता हूं, वो करता हूं, क्योंकि हाँ उसे पता है कि मान लो क्या क्या कहानी चल रही है, क्या चल रही है, उसने जान लिया, बात खत्म हो गई, वो अपने रास्ते चल देता है। लेकिन वो तोड़ उसका जानता है, तोड़ भी जानता है। तब हंस है तो निरछेर तो करना वो जानता है ना कि कैसे निरछीर होगा। तो एक हंस के जो चित्त आई, हंस की बोली बता रहा हूं आपको, कि संत जब आपस में मिलते हैं तो बातें नहीं करते। आपने सुना होगा कि गुरु नानक वगैरह किसी संत से मिले तो दोनों संत आपस में बैठे और थोड़ी देर बैठने के बाद चल दिए। अब वो शिष्य कहता है मर्दाना, बोलेगा साहब आपने तो कोई बात ही नहीं की, आप तो गोष्ठी करने के लिए आए तो कोई बात ही नहीं की और आप चल दिए। बोले हो गया काम। अब क्या हो गया, क्या हो गया
तीसरे को पता नहीं चलता। तो एक हंस के जो चित आई, दूजा हंस समझ पुन जाई, बिन मुख बैन उचारा है। हंस की बोली बता रहा हूं, परमहंस तो बहुत दूर की बात है। कोई नाम रखने, राम नाम रखने से परमहंस नहीं हो जाता। आप हंस नहीं बन सकते, हंस बनना बड़ी टेढ़ी खीर है, क्योंकि हंस भी यहां नहीं बना जाता। हंस भी औगट घाट को पहले जानेंगे, उसके बाद में आप यानी आपको आत्मज्ञान होगा। आत्मज्ञान के बाद में जब आप पार ब्रह्म में पहुंचेंगे तब आप हंस बनेंगे। हंस बनना कोई हंसी खेल नहीं है। तो फिर आप यानी इस भाषा आपकी समझ में आ जाएगी कि एक हंस के जो चिताई, दूजा हंस समझ पुन जाई, बिन मुख बैन उचारा है। तागे निहलोक है भाई, क्योंकि हंस से भी परमहंस बनना है। ता आगे निहलोक है भाई, पुरुष अनामी अकय कहाई, कहीं कबीर मुख कहा न जाई, ना कागज पर अंक चढ़ाई, बिन मुख बैन उचारा है। तो यानी तो पहले हंस बनना है। तो आप कहने का मतलब मेरा ये है कि आपको आप क्या बने हैं, क्या जानते हैं। अगर समझाना चाहते हो, पावर है तो ऐसे समझाओ किसी को, समझ में आ जाएगा उसकी में। लेकिन आएगा तो दूसरा हंस होगा तभी तो समझ में आ जाएगा। कौए को क्या समझ में आ जाएगा? अब कौए के लिए तो तुम भी कौआ और वो भी कौआ। जब तो साहब ने कहा कि इस संसार में बहु काग हैं, कोई कोई हंसा हो ही रही। और हंसा तो मोती चुंगे और कौआ कीड़े मकोड़े खाता है। तो मान लो जी बाहर से जब हम बोलते हैं तो ये कौओं की वाणी है, लेकिन ज्ञान दिया जाता है तो अंदर प्रवेश करके ज्ञान दिया जाता है। अंदर सतगुरु ज्ञान कराता है, या गुरु भी वही काम करता है। गुरु भी सतगुरु रूप धारण करके अंदर प्रवेश करता है। इसलिए कहा गया कि गुरानी कबीर साहब भी उसी ज्ञान को कराते हैं और पूर्ण गुरु भी ये ज्ञान कराता है। अगर कोई यूं कहता है कि मैं पूर्ण गुरु हूं और आपको कोई मंत्र में सारा जीवन उलझाए रहता है, तो मैं नहीं मानता वो पूर्ण गुरु है। पूर्ण गुरु का काम ही ये है कि वो सतगुरु बन के अंदर प्रवेश करेगा। एक ही काम ये होता है, तब जाकर वो पूर्णत्व को प्राप्त होगा। इसके अलावा न आज तक कोई हुआ है, न कभी हो सकता है। उलझाने के लिए कहीं भी उलझे रहो और उलझाते रहो। तभी साहब ने कहा कि मैं कहता तू सुलझावत रही हो और तू जाए उलझाई रही, और मेरा तेरा मनवा एक कैसे हो रही। साहब कहते हैं कि जो भी मैंने बोला है उससे अपने आप को सुलझाते रहना, कहीं फंस मत जाना, फंस मत जाना कहीं। क्योंकि कई लोग जो है, एक चीज़ का और खुलासा कर दूं कि कई लोग मान लो बीमार होते हैं और बीमारी में मर जाते हैं, और मरने के बाद वो कहते हैं कि मैं मर गया था, दोबारा से जिंदा हुआ हूं। कई लोगों की ये समस्या है। और मैंने अपने को देखा। मैंने क्या देखा? ये देखा कि मेरा शरीर मृत्यु में पड़ा था। शरीर पड़ा था, शरीर को देखा अभी आपने, अपने को नहीं देखा। हाँ, इतना जाना कि शरीर के अलावा मैं कुछ हूं। तो ये प्रारंभिक अवस्था है। अभी आगे बहुत चलना है, क्योंकि अब यानी जो आप हैं उसकी भक्ति करनी है, न कि शरीर की भक्ति करनी है। तो कहीं पर भी हमको भ्रम में नहीं आना, हमने सिर्फ चलते रहना है। क्योंकि चलते चलते जब हम चलते रहेंगे तो एक दिन हमारी मंजिल पार हो जाती है। क्योंकि हमको ये तो पता चल गया कि हम शरीर नहीं है, शरीर में रहने वाले हैं, कुछ हैं। अब इसका कल्याण करना है, इसका ज्ञान करना है, न कि शरीर का। तो शरीर तो ये मृत्यु था, मृत्यु है। जबी साहब ने कहा कि संतो ये मुर्दों का देश, जिंदे हैं वो भी मुर्दे ही हैं। क्योंकि जो मरने वाला है वो मुर्दा ही तो, आज नहीं तो कल मुर्दा होगा, सभी मुर्दे हैं। लेकिन जो मुर्दा नहीं है, जो सत्य है, वो शरीर के अलग है, वही है। तो उसकी भक्ति ही हमको करनी है और उसमें ही हमको चलना है। तो उसमें स्थित होकर के जब हम आगे चलेंगे तो देखो, देखने का दृश्य, जो देखने की बात है, लखने की बात है, वो बहुत दूर की बात है। मैं बार बार कहता हूं कि भाई अभी आप भूल ही जाओ क्या मुझे लखना है। आप सिर्फ इसमें आ जाओ, जो 3 स्टेज हैं पहले की, पहली में आओ, दूसरी में आओ, हंस बनो भाई। पहले स्वयं आत्मा बनो, आत्मा से हंस बनो, हंस से परमहंस बनो। तो पहले इस ज्ञान में तो आओ, और डायरेक्ट आप मान लो कहोगे कि मैंने लख लिया,
यार मैं लखा दूंगा, तो कल्पना के अलावा और कुछ ना आप लखा पाएंगे और ना आप लख पाए। क्योंकि लखने के लिए भाई इस प्रक्रिया से गुजरना ही पड़ेगा। भाई आत्मज्ञान होगा, और आत्मज्ञान औगट घाट में होता है। आत्मज्ञान के बाद में फिर आपको यानी पार ब्रह्म का ज्ञान होगा, यानी हंस का ज्ञान होगा। पार ब्रह्म का मतलब मैं हंस से कह रहा हूं, यानी आत्मा से हंस बनेंगे आप, हंस से आप परमहंस बनेंगे। यानी इसी को दूसरे शब्दों में गरीबदास महाराज ने कहा कि तू ही ब्रह्म है, तू ही पार ब्रह्म है, तू ही पूर्ण ब्रह्म है। उन्होंने ऐसे कहा। अब कबीर साहब के हिसाब से कहने का मतलब है कि आप ही आत्मा हैं, आप ही हंस हैं और आप ही परमहंस हैं। तो इस प्रक्रिया में जब आप गुरु के बताए मार्ग पर चलेंगे, आप उस अनुभव में पहुंचेंगे, तब जाके ये बातें बनती हैं। ये बातें कोई कहने सुनने की नहीं है। तो जो करना क्या है वो भी मैंने बता दिया, किस हिसाब से आपको करना है, और उलझना नहीं है, ये भी मैं अपने सत्संगों में बताता हूँ। तो साहब ने साफ कह दिया कि कहन सुनन को ज्ञान चौधारा, बहस करने के लिए है 14 अरब ज्ञान जो है, कि कहन सुनन को ज्ञान चौधारा और सार शब्द ले जीव उबारा। तो सार शब्द ये है, सार शब्द कोई प्रकाश नहीं है, सार शब्द कोई ध्वनि नहीं है। लेकिन आजकल हो क्या रहा है, तुम्हारी ध्वनि नकली है, मैं जो ध्वनि बता रहा हूं वो सार शब्द की ध्वनि है। भाई तुम्हारी आग जलाएगी नहीं, यानी तुम्हारी आग जलाएगी और मेरी आग जलाएगी नहीं, ये तो वही बात होगी ना। ध्वनि तो ध्वनि है, ध्वनि तो ध्वनि ही है। मैं नहीं मानता इस चीज को, क्योंकि सार शब्द को जब ही जाना जा सकता है। साहब ने साफ प्रमाण दे दिया कि 6 शरीर से न्यारा हुई, कोई खिलौना नहीं है सार शब्द। 6 शरीर से न्यारा हुई, सार शब्द जानेगा सोई। जब तक आप मान लो इस अपने ऊपर से 6 चादरों को उठाने में कामयाब नहीं होंगे, जिस तरह से साहब ने कहा कि मान लो, यानी गरीबदास महाराज ने कहा ना कि 6 दिना की बछिया मंगा के ताको दूध दुहाई, यानी सार शब्द कहाँ से आता है, 6 शरीर से हटके 7वां शरीर है, तो वहां से आता है कि मान लो 6 दिना की बछिया मंगा के ताको दूध दुहाई, वहां से ज्ञान मिलता है हमको, यहां से ना मिल जाता, इस शरीर से ना मिल जाता। ये तो सिर्फ कहने सुनने तक सीमित है, कहने सुनने के लिए है, बाद बाकी चलने के लिए है। चल के आप जो है कैसे कहाँ पहुंचेंगे, उसमें आप सत्संग में सुनते रहते हैं और विचार करते रहिए, और सत्य की खोज में अग्रसर रहो, यही मेरा कहना है। तो बोलो सतगुरुदेव की जय, ने तत्वदर्शी गुरु राम कुमार साहेब की जय, सभी संत महात्माओं की जय। सत साहेब।